नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की पुस्तक आधुनिक युवा वर्ग और स्वामी विवेकानंद से प्रश्नोत्तरी का अगला अंक। इससे पहले भी हम 2 वीडियो इस विषय पर प्रस्तुत कर चुके हैं, आशा है आपने देखे होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है जिनका उत्तर सुनना हम सभी के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। लोहाघाट पिथौरागढ़ के पॉलिटेक्निक के एक छात्र द्वारा पूछा गया प्रश्न कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम लोगों को PMA सकारात्मक मानसिक मुद्रा बढ़ाना चाहिए और NMA नकारात्मक मानसिक मुद्रा से परहेज करना चाहिए। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसका कई छात्रों द्वारा प्रयोग किया गया है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को कम से कम 15 मिनट तक, खासकर रात में सोने से पहले पढ़िए। आप किसी छोटी सी पुस्तक से शुरू कर सकते हैं, जैसे शक्तिदायी विचार। यह 10 खंडों के प्रकाशित विवेकानंद साहित्य से चुने हुए शक्तिपूर्ण विचारों का एक लघु संकलन है। कई छात्रों ने मुझे लिखा कि वे इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि पुस्तकों के पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का कुछ महीनों तक नियमित अध्ययन करने के उपरांत उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हाँ, याद रखिए कि स्वामी जी की पुस्तकों को केवल आंखों से नहीं बल्कि मन से भी पढ़ना चाहिए। सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार की रासायनिक अभियांत्रिकी केमिकल इंजीनियरिंग की 3य वर्ष की छात्रा सुतपा घोष ने मुझे लिखा कि उसका आत्मविश्वास केवल तब बढ़ा जब उसने स्वामी जी की पुस्तकों के पाठ में वस्तुतः अपना मन गंभीरता से लगाया तथा उनके उपदेशात्मक वचनों को अपने जीवन के दिशा निर्देशक के रूप में प्रयुक्त करना शुरू किया। अतः स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को सतर्कतापूर्वक और नियमित रूप से पढ़िए, खासकर रात में सोने से पहले। कुछ महीनों में आप अपना आत्मविश्वास बढ़ता पाएंगे। एक ग्रामीण क्षेत्र का युवक आत्मविश्वास के अभाव से ग्रसित था। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसने अपनी हीन भावना पर, जो मुख्य रूप से उसकी दरिद्रता के कारण उपजी थी, विजय पा ली। वह लड़कों को ट्यूशन पढ़ाने लगा और आत्मनिर्भर हो गया। बाद में उसका व्यक्तित्व यहाँ तक विकसित हो गया कि जब वह एक फार्मास्यूटिकल फर्म के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वह 60 कैंडिडेट्स में से चुन लिया गया। यद्यपि वह उन सबसे कम आयु का था, उसके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के फलस्वरूप 2 वर्षों के भीतर ही उस फर्म ने आगे के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए उसे विदेश भेज दिया। अपने शानदार कार्य निष्पादन के लिए 5 वर्षों के भीतर उसने 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए और आज वह उस फर्म का क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि मैं एक दूसरे लड़के को जानता हूं जिसकी इच्छा पहलवान बनने की थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक वाक्य पर उसकी दृष्टि पड़ी। वाक्य था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको मत। वह आवेश से भर उठा। उसने और अधिक पुस्तकें पढ़ी तथा और अधिक विश्वास से व्यायाम करने लगा। 2 वर्ष पहले वह पूरे गुजरात राज्य में सर्वश्रेष्ठ पहलवान घोषित किया गया। एक कॉलेज की छात्रा बड़ी मेहनत करती थी, लेकिन उसका परीक्षा फल बढ़िया नहीं आया क्योंकि उसमें आत्मविश्वास का अभाव था। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से सन 1893 ईस्वी में MA मनोविज्ञान में उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
इसलिए इस तरीके को अपनाइए और आप स्वयं गंभीरता से इसे लागू कीजिए। यह आपके भीतर आत्मविश्वास का विकास सुनिश्चित करेगा। सेंट्रल स्कूल पिथौरागढ़ के एक छात्र द्वारा अगला बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया कि हम अपनी संकल्प शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि संकल्प शक्ति बढ़ाने का स्वर्णिम सूत्र यह है कि आप न्यूनतम अर्थात कम से कम इससे शुरू कीजिए और सरलतम या आसान से आसान का अभ्यास कीजिए। उन कठिन क्रियाकलापों की एक सूची तैयार कीजिए जो आप में यह धारणा उत्पन्न करते हैं कि आपकी संकल्प शक्ति दुर्बल है। इन क्रियाकलापों में से किसी एक ऐसे कार्य को चुनिए जो आपको कम कठिन प्रतीत होता हो। आप उस कार्य को बिना इस चिंता से कि आप बार बार विफल हो रहे हैं करना शुरू कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप न्यूनतम अर्थात कम से शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ही दौर में लगातार 2 घंटे तक अपने पढ़ने की कुर्सी पर बैठने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो आप संकल्प कीजिए कि कम से कम घंटे भर तक अपनी कुर्सी से बिना उठे हुए आप अध्ययन करेंगे। 2 सप्ताहों तक उसे नियमित रूप से कीजिए। इससे आप में ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि आप एक दौर में अपने पढ़ने की कुर्सी पर 1 घंटे लगातार बैठ सकते हैं। आप उस समय को आधा घंटे के लिए बढ़ा दीजिए। 2 सप्ताह तक उसको कार्यान्वित करने के बाद आप एक ही दौर में 2 घंटे लगातार बैठने का प्रयास कर सकते हैं। इस उपलब्धि के पश्चात आप अपने में प्रचंड आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे और आपकी संकल्प शक्ति भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न चंपावत पिथौरागढ़ के जीआईसी के एक छात्र ने पूछा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। हम सभी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए यह प्रश्न हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि इमर्सन के मतानुसार व्यापार, वाणिज्य, युद्ध और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों के प्रबंधन में सफलता की कुंजी है मन की एकाग्रता। सभी श्रेष्ठ खिलाड़ियों, संगीतज्ञों, कलाकारों और अन्य लोगों की सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता है, जिसे उन्होंने कठिन श्रम और निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया है। स्वामी विवेकानंद के विशाल व्यक्तित्व की सफलता का राज भी उनके मन की एकाग्रता की शक्ति ही था। एक बार वे बेलूर मठ में अपने कमरे में अंग्रेजी विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ रहे थे। उनके शिष्य शरतचंद्र चक्रवर्ती ने उस पुस्तक के विशाल काय खंडों को देखकर कहा, किसी के लिए भी इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना तो कठिन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या कहता है, मैं 10 खंड पहले ही पढ़ चुका हूं। इन 10 पुस्तकों में से मुझसे जो चाहो पूछ लो, सब बता दूंगा। शरतचंद्र चक्रवर्ती ने उन सब पुस्तकों में से चुन चुनकर कई कठिन प्रश्न पूछे और स्वामी विवेकानंद जी ने उन सभी प्रश्नों के सही उत्तर तो दिए ही, स्थान स्थान पर पुस्तक की भाषा तक उद्धृत कर दी। शिष्य ने स्वामी जी की इस असाधारण शक्ति का रहस्य जानना चाहा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि इसका कारण मन की पवित्रता से निष्पन्न उनकी मानसिक एकाग्रता ही है। पश्चिमी देशों की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान एक दिन स्वामी विवेकानंद जी एक पुल से गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ युवकों को नीचे नदी की जलधारा पर तैरते अंडों पर बंदूक की गोली दागने का प्रयास करते देखा। गोलियों को बहक जाते और लक्ष्य भेद नहीं करते देख स्वामी जी अपनी हंसी नहीं रोक सके। युवक चिढ़ गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा, तो आप हम लोगों पर हंस रहे हैं, जरा देखें आप इन अंडों को कैसे गोली से दाग सकते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बंदूक थमा दी। स्वामी जी ने बंदूक ली
और पहली चेष्टा में ही सभी अंडों पर गोली से दाग दिया। युवकों ने विस्मित होकर कहा, क्या यह जादू है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, यह जादू नहीं है, यह मन की एकाग्रता से निकली हुई शक्ति का फल है। अतः एकाग्रता की शक्ति से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। चंपावत के ही जीआईसी के एक छात्र का अगला प्रश्न कि अभी अभी आपने कहा कि मन की एकाग्रता मन की पवित्रता से उपजती है, किंतु मन की वह पवित्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है? स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि मन की पवित्रता अपने मन को निरंतर पवित्र विचारों से भरकर बढ़ाई जा सकती है। नियमित ध्यान, प्रार्थना और सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से हमारा मन धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। आहार का अर्थ मुंह से खाया जाने वाला भोजन ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ वह भोजन भी है जो हम अपनी आंखों, कानों आदि से ग्रहण करते हैं। आपको 3 बंदरों की कहानी और उनका संदेश तो याद होगा, जिसका उद्धरण देना महात्मा गांधी जी को प्रिय था। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरी चीजें मत देखिए, बुरी बातें नहीं सुनिए, दूसरों की बुराई मत कीजिए। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी एक घटना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे एक वरिष्ठ स्वामी जी स्विट्जरलैंड गए हुए थे। वहां उन्होंने एक झील के तट पर उन 3 बंदरों का एक अनूठा शिल्प देखा। एक बंदर की एक आंख खुली थी और दूसरी बंद थी। दूसरे बंदर का एक कान खुला था और दूसरा कान बंद था। तीसरे बंदर का आधा मुंह खुला था और आधा बंद था। पहले तो वे इसका अर्थ नहीं समझ सके, क्योंकि अब तक उन्होंने बंदरों को दोनों आंखें बंद, दोनों कान बंद और मुंह बंद किए हुए चित्रित देखा था। उन्हें कौतुक हुआ कि आखिर इस चित्र का क्या अर्थ हो सकता है। तब उन्हें वेद की एक ऋचा का स्मरण हो आया। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। अर्थात हम शुभ बातें सुने, शुभ वस्तुएं देखें आदि। इसलिए हम अपनी आंखों, कानों आदि से सात्विक आहार ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से परहेज करें तथा टीवी पर प्रदर्शित गंदे चित्र देखने से हम बचें। केवल श्रेष्ठ चित्र ही देखें, दूसरों की आलोचना करने से परहेज करें और अच्छी बातें ही सुनें। दूसरों की बुराई से बचें और भद्र बातें ही बोलें आदि। हर संभव तरीके से हम लोग सद्विचारों को ही पनपने दें। धीरे धीरे हमारा मन पवित्र हो जाएगा। इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी और यह हमारे आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होगा।